नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और ये इंपॉर्टेंट वीक रहेगा क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो बीएससी के जो एक्सपायरीज होती हैं मंथली वाली, वो सारी होंगी, बैंक एक्स की, सेंसेक्स की, तो इनकी मंथली एक्सपायरी होगी। प्लस नेक्स्ट वीक में हम निफ्टी की मतलब एनएससी की सारी वीकली एक्सपायरीज में, मंथली एक्सपायरीज में हम जाएंगे। तो ये दोनों वीक इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बोलें तो रेट कट के बाद ग्लोबल मार्केट में जो तेजी है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो डाउ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 172 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ। नैस्डैक भी अगर बात करें तो 160 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। S&P 500 विक्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15-16 के आसपास है। तो ग्लोबली कोई मेजर वॉलेटिलिटी के इंडिकेशन नहीं है। और हमारा विक्स तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10 के आसपास पहुंच गया, तो हमारे पास भी कोई मेजर वॉलेटिलिटी के इंडिकेशन नहीं है। बट ओवर द वीकेंड जो न्यू अपडेट आया, ट्रंप ने जो H1B वीज़ा जो है उसके जो प्राइजेस बढ़ाए हैं, वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए, उसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। हालांकि एग्जिस्टिंग पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जो न्यू एप्लीकेशन लगेगी उन पे वो एप्लीकेबल है। तो कहीं ना कहीं आईटी को एक कह सकते हैं बड़ा सेटबैक लग सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से। क्योंकि अब ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? क्लाइंट करेगा, मतलब जिसको सर्विस चाहिए वो बियर करेगा, या जो सर्विस दे रहा है वो बियर करेगा, या फिर जो एम्प्लॉय है वो बियर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तीनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। मेन जो होगा, जो बेसिकली क्लाइंट और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको ज़्यादा हैम्पर यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। अब क्लाइंट जो हैं वो मेजरली अगर आप देखा जाए तो यूएस के जो क्लाइंट्स हैं जो हमारी इंडियन आईटी सर्विस से सर्विसेज लेते हैं, जिसमें आप कह सकते हो अल्फ़ाबेट की बात कर सकते हो, जिसको हम गूगल बोलते हैं। तो ये कंपनियां तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अब इनको कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से वो भी देखना पड़ेगा। अगर ये कॉस्ट बियर करते हैं तो मे बी हमारी जो आईटी कंपनी है उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। बट इसमें टीसीएस का जो मेजर इम्पोर्ट मतलब मेजर जो बेसिकली कह सकते हैं एप्लीकेशन है वो टीसीएस की ज़्यादा है। तो टीसीएस के स्टॉक्स पे आप नज़र ज़रूर रखिएगा। ठीक है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो आईटी का एक मेजर वेटेज रहता है स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है जिसकी एक्सपायरी 23 को होगी, इसमें जो दिख रहा है वो 25,500 और 25,400 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक 25,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक ये क्या होगा, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब इसमें मेजर यहाँ पे चेंजेस हो, लेकिन ये कॉल राइटिंग सस्टेन कर रही है। ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। तो ये चार्ट मैंने आपको मल्टीपल टाइम दिखाया है कि यहाँ पर टॉप से ये जो ट्रेंड लाइन आ रखी है डाउनवर्ड की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है और यहाँ पे मार्केट टाइम लगा सकता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चाहो तो ये नीचे से भी इस तरीके से, इसकी भी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क करके रख सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा एक रेंज है, इस रेंज में अपर हैंड में हम चले गए, अगर सेलिंग आई तो फिर नीचे हम लोअर हैंड तक भी आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अब आपको क्या यहाँ पे नज़र रखनी है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो हमें अभी तक क्या था, अभी तक अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो जो भी स्विंग बन रहे थे मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है ना, जो भी स्विंग बने उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये स्विंग, ये सारे स्विंग, आपका ये स्विंग, ये स्विंग। ठीक है। लेकिन अब क्या है, मार्केट अपने स्विंग्स को ब्रेक किया, इसने पहली बार इसने स्विंग्स को ब्रेक किया और प्लस रेजिस्टेंस भी लिया है अपने प्रीवियस स्विंग पे। ठीक है। तो अगर नया लो लगा देता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो शॉर्टर टाइम के लिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। और नीचे फिर कहाँ तक आ सकता है, अप्रॉक्सीमेट आपका इस लेवल तक तो ये डेफिनेटली 25,150 और 25,050 तक ये आ सकता है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो 25,400 के ऊपर ही बाइंग के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। जब तक 25,400 के नीचे है तब तक ये थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब गिरेगा नहीं गिरेगा ये मुझे नहीं पता, बट आपको मेजर इंपॉर्टेंट ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को अगर बाइंग ढूंढनी है तो एक अच्छी वाली बाइंग इस लेवल के ऊपर आपको आती हुई दिखाई देगी। और जब तक इसके नीचे है तो आपको जैसी स्विंग लो टूटेगा, जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा 25,285 का, सीधा सीधा जो आपके पास टारगेट होगा वो नेक्स्ट आपका 25,200 का होगा। 25,200 ब्रेक करेगा तो फिर आपका 25,150
और 25,050 ये आपके पास टारगेट होंगे, क्योंकि विक्स बहुत कम है। तो ऐसे में क्या है, मार्केट थोड़ा सा वन वे गिरेगा, उसके बाद साइडवेज चला जाएगा। या तो विक्स ज़्यादा होता तो हम एक्सपेक्ट करते कि 25,285 टूटेगा और फिर सीधा ये 25,050 तक आएगा। विक्स कम है तो ये क्या है, धीरे धीरे ही गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आया है तो धीरे धीरे ही नीचे जाएगा। बट आप ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग का ट्राई करिएगा। जब तक इसके नीचे है तो कोई भी सेलिंग सेटअप आपको मिलता है तो आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। सेलिंग सेटअप का मतलब ये है, जैसे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ पे आप सेल ट्राई कर सकते हो। प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है तो आप सेल्स ट्राई कर सकते हो। तो इस टाइप का है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप सेल करो तो सेल ही कर दो, नहीं, आपको दिखना चाहिए कि थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है और मैं सेलिंग कर सकता हूँ। 25,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड भी बेंड कर रहा है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा के सेल कर सकते हो। ठीक है, 25,285 के नीचे ट्रेड करता है तो आप डेफिनेटली इसको सेल करिएगा। टारगेट आप थोड़ा सा 25,150 का लेके चल सकते हो जब भी ये निकले। मतलब सिंपल ही चीज़ है, ये रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब भी हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को डाल के आप ज़रूर ट्रेड को होल्ड करिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो सेम चीज़, बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। अभी तक एक अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसने अपने स्विंग्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और जो स्विंग था प्रीवियस वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि 55,600 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब तक 55,600 के नीचे है तब तक ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं 55,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 55,800 55,700 ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, इनके आसपास मिलेगा तो डेफिनेटली सेल ट्राई करिएगा। बाइंग के लिए अगर आप सोचो तो थोड़ा सा आपको ऊपर 55,800 के ऊपर ही आप बाइंग के बारे में सोचिएगा। जब तक 55,800 नहीं निकलता तब तक इसके नीचे आप थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी आपको इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस दिखा देगा। और अब बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आ रहा था लेकिन अब थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, क्योंकि अब ये मंथली सीरीज की तरफ बढ़ रहा है। प्रीमियम काफ़ी हद तक घट चुके हैं, पुट के प्रीमियम काफ़ी हद तक कम है, कॉल के प्रीमियम ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पर प्रेशर ले सकता है और ऊपर 55,800 जब तक नहीं निकलता तब तक ये फर्दर फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और आईटी की नेगेटिव न्यूज़ प्लस मंथली एक्सपायरी का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार 55,800 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो फिर हम 56,200 तक जा सकते हैं। 56,200 300 के जोन में फिर अटक जाएगा जाके। और निफ्टी में जो टारगेट होगा, अगर ये एक बार अपने 25,450 के हाई के ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो 25,600 650 का ही होगा। अब ये देखते हैं ऊपर जाता है नीचे जा रहा है, ये हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा। बाकी हमने ग्लोबल मार्केट के बारे में देख लिया है। फिलहाल तो बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम ही है, एफआईआईज कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करते हैं, तो उनकी जब तक खरीदारी नहीं आ रही है तब तक हम मार्केट में ऐसा ही रहेगा। विक्स 10 के नीचे आ गया है तो समझ लीजिएगा कि मार्केट में शुरू के 5-10 मिनट ही कुछ एक्शन होगा, उसके बाद साइडवेज सा जाने की कोशिश करता है। तो लोअर विक्स पे आपको मार्केट को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पोजीशन में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तब जाके आपको प्रॉफिट और लॉस दिखता है। और ऑप्शन बाइंग में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आपने मान लो शॉर्ट किया तो सबसे पहले वो आपको क्या है, बिकॉज ऑफ टाइम डिके के चक्कर में आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। फिर आपको थोड़ा सा 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मूवमेंट मिलता है, तब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस है जो आपके काम आने वाली है इस वीक में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।